अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। चलिए आज हम शेप टूल के बचे हुए टूल्स देख लेते हैं, यानी शेप टूल में जो अंदर कुछ टूल्स थे वो सब देख लेते हैं। अब तक दो लेसन हमारा आ चुका है, एक पिक टूल का और एक शेप टूल का। तो आज हम देख लेते हैं, आज हमारा तीसरा लेसन है और एक एक करके सब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्मूथ को। तो चलिए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर ज़रा हम कर लेते हैं जूम, इस तरह। और फिर यहाँ पे हम इसको करते लेते हैं और यहाँ पे देखिए मैं प्रेस किए हुए रहूँगा, इसलिए लेफ्ट बटन माउस का, तो ये थोड़ा स्मूथ कर देगा। ठीक है, इसी तरह हम इधर आते हैं ज़रा और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस करेंगे। देख रहे हैं आप, मैं इस तरह प्रेस किए हुए रहूँगा तो वो इस तरह कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जूम आउट करते हैं इसको जेड बटन करके और फिर वापस से हम शेप टूल लेते हैं या फिर यहाँ पर जूम करते हैं। अभी देख रहे थे आप कि ये थोड़ा स्पीड में कर रहा था। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मैं इसे यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर रख करके, तो ये थोड़ा स्पीड में कर रहा है। तो यहाँ से आप ब्रश का साइज वगैरह मुतय्यन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आइए और 1 हम कर देते हैं, तो ब्रश का साइज ये हमारा थोड़ा कम हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं और इसे कर रहे हैं, तो ये ज़रा आपका छोटा हो चुका है ये सर्कल। ठीक है, और वो उसी के अंडर में ही आपका स्मूथ कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम उसके लिए फिर जेड बटन प्रेस करते हैं और जूम आउट करते हैं और यहाँ पे जो एक हमारा ये बचा हुआ है इसे भी करके देखते हैं। अब यहाँ पे आएंगे हम, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जानिए आप कि यहाँ पर जो है इसका आप रेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब जितनी स्पीड आप रखना चाहें उतना रखना चाहते हैं। अभी देख रहे थे बहुत स्पीड में वो स्मूथ कर रहा था, आप चाहते हैं कि बहुत स्पीड में ना करे, तो यहाँ से 20 कीजिए और एंटर कीजिए और फिर यहाँ पे आइए और यहाँ पर इस तरह से बनाइए, तो ये देखिए बहुत स्लो कर रहा है पहले के मुकाबले में। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ से बढ़ा दें, मिसाल के तौर पर वापस 80 या 100 कर दें, ठीक है, और एंटर करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम स्मूथ करना चाहते हैं अगर, तो स्पीड में देखिए ये आपका इस तरह से बनाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे ये सब चीज़ें कि क्या है। ठीक है, तो स्मूथ टूल तो हम लोग देख लिए, उसके बाद हमें मिलता है स्मेयर का ऑप्शन। तो चलिए ये भी देखते हैं हम। एक अलग रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं ये वाला टूल। ठीक है, इसके ज़रिए देखिए आप कहीं पर इसको आप अपनी मर्ज़ी का शेप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पर इस तरह खींच लेते हैं, ठीक है, बाहर में। फिर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी से हम ऊपर में खींच लेते हैं। यहाँ से आते हैं नीचे खींच लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आप चाहें इस तरह का शेप इसमें दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, यहाँ से वही है, ब्रश का साइज़ आप मुतय्यन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ 1 पॉइंट देते हैं, तो ये, अच्छा 1 तो था ही, यहाँ से हम दे देते हैं 1.5 और एंटर करते हैं। ठीक है, ये ज़रा बड़ा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा खींचेगा। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में ये अभी 100 का हमें यहाँ पर ब्रेज़र में मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं कम कर दूँ, मसलन मैं यहाँ पर आकर के 10 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तब देखिए अभी क्या हो रहा था कि मैं इसे जहाँ तक खींच रहा था वहाँ तक जा रहा था। अभी देखिए मैं इसे खींच रहा हूँ, ये बिल्कुल बारीक सा सिर्फ खींच रहा है और यहाँ पर आपका जबकि माउस पॉइंटर है यानी सर्कल पॉइंट है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल बारीक सा खींच रहा है। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है चूंकि यहाँ पर इसका प्रेशर कम है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। जैसे हम 50 रखते हैं और फिर वापस से यहाँ पर आकर के खींचते हैं, तो देखिए ये इतना दूर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये अभी ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से आप 100 ही रखिएगा ताकि आप जहाँ तक रखना चाहें वहाँ तक इसे आप आसानी के साथ खींच सकें। जैसे देखिए इसे हम जहाँ तक लेकर जाना चाहें वो तकरीबन जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल बारीक होता चला जाएगा आगे चल करके। तो बहरहाल ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा था कि यहाँ पर हम इस तरह खींच रहे हैं तो ये स्मूथ में ये राउंड हो रहा है। ठीक है, आपका राउंड में ये बाहर निकल रहा है पॉइंट। अगर आप चाहते हैं राउंड में ना निकले बल्कि पॉइंट में निकले, तो यहाँ से आइए और इसे चूज करके इस तरह से आप कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपको मिल रहा होगा, मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आखिर में आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आइए वापस आप और यहाँ पर आप इसे खींच सकते हैं और, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद वाला ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। इससे पहले हम करते हैं डिलीट और यहाँ से एक रेक्टेंगल हम वापस बनाते हैं और फिर वापस यहाँ पे आएंगे और इसके बाद हमें मिलता है ट्यूटोरियल का ऑप्शन। ये भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली हम प्रेस किए हुए रहेंगे इस तरह, तो देखिए ये आपका ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितना चाहें इसे राउंड करना कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब की दफ़ा इतना कर दिया है।
चलिए इसमें कोई कलर हम फिल करते हैं ताकि और मजा आए। यहाँ पे आते हैं और ये कलर हम फिल कर देते हैं, ठीक है। आउटलाइन खत्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ से ब्रश का साइज हम तय कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम 2 करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये ज़रा बड़ा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपका इन सब के मुकाबले में ये ज़रा बड़ा आपका ये साइज बना रहा है, ठीक है, बड़ा डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ से अभी 10 पॉइंट है ये, ठीक है। यही रेट है आपका। आप अगर यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर 80 कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितनी स्पीड में आपका काम करेगा। देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आइए और यहाँ पर देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए ये क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे बनाते हैं हम। अभी देखिए ये इस तरह घुमा हुआ है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ऐसे ना घूमे बल्कि उल्टा साइड घूमे, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट हो। तो ये देखिए बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया। तो ये भी हमारा बहुत काम आता है। फिलहाल हम इसे भी करते हैं डिलीट और इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए भी हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आ जाते हैं हम अट्रैक्ट पे, ठीक है। अट्रैक्ट में क्या होता है, अट्रैक्शन के माने ये होता है खींचना अपनी तरफ। तो यहाँ पे हम प्रेस की रहेंगे तो इस तरह से ये कोना अपनी तरफ खींच लेगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेस की रहेंगे तो जितना भी इस सर्कल के अंदर आएगा, ये जो सर्कल है उतना वो खींच लेगा। यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर 3 पॉइंट करते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं, ये बड़ा हो चुका है। अब देखिए ये पूरा इतना खींच लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा इतना खींच लेगा जितना इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हमें 100 का ऑप्शन मिलता है। ये भी रेट ही है। आप देखिए अभी यहाँ पर कितनी स्पीड में खींच रहा है ना। आप चाहते हैं कि इतनी रफ्तार में ना खींचे तो 50 कीजिए और यहाँ से आप आइए और थोड़ा इसे स्लो कर दीजिए। तो पहले के मुकाबले में ज़रा स्लो है। और आप कम करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। चलिए हम 15 कर देते हैं और एंटर करते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब देखिए ये कितना स्लो हो रहा है, ठीक है। और पहले कितना हो रहा था वो भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर 100 रखते हैं और यहाँ पे आते हैं और देखिए पहले कितनी जल्दी से हो रहा था, ठीक है। तो ये भी समझ गए। उसके बाद देखिए इसके नीचे हमें जो ऑप्शन मिलता है रिपिल का, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। यानी ये क्या कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था और ये अपने से दूर करेगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आइए, देखिए जितना सर्कल का एरिया है उतना ज़्यादा ये इसे बाहर फेंकता है, ठीक है, बाहर की तरफ करता है, ठीक है। देख रहे हैं। तो इस तरह से इसका भी यूज़ किया जाता है। बाकी आप यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। उसके बाद हमें मिलता है स्मज का ऑप्शन, तो ये भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं और इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे स्मज पे आ जाएंगे, ठीक है। और स्मज पे आने के बाद में यहाँ से तो हम फिलहाल करते हैं 0 और यहाँ से आप 90 कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। अभी इसे मैं इस तरह से पकड़ करके बाहर की तरफ जितना चाह रहा हूँ खींच ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं राउंड में, ठीक है। चलिए इसमें कलर फिल करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। और आउटलाइन भी खत्म करते हैं, ठीक है। वापिस हम यही टूल लेते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसके अंदर हम ले आते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कुछ, है ना। यहाँ पे अगर आप इसे बढ़ा देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे, अभी देखिए क्या हो रहा है कि इसे मैं जितना दूर लेकर जाना चाह, अच्छा मैंने ये कम कर दिया इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम 0 रखते हैं और एंटर करते हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है कि इसे हम बड़ा जितना भी लेकर जहाँ जाना चाह रहे हैं चले जा रहे हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन अभी हम अगर यहाँ पे 10 पॉइंट कर देते हैं या फिर 5 पॉइंट कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए पहले हम 10 करते हैं। अब यहाँ पर इसे बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो देखिए आगे चल करके ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप 5 करते हैं या फिर 6 करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये ज़रा दूर में जा करके आपका इस तरह से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसे बारीक करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब ये अभी सर्कल में है, राउंड में है, ठीक है। अगर आप इसे चपटा करना चाहते हैं, थिन करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। जैसे हम 50 यहाँ पे करते हैं तो ये देखिए इस तरह से आपका बिल्कुल बारीक हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरह आप शेप किसी तरह का भी ला सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी को रोटेट करने का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अभी बिल्कुल ये सीधा आप चाहते हैं कि रोटेट रहे तो चलिए हम 45 डिग्री इसे रोटेट करते हैं। अब देखिए इस तरह से मुड़ चुका है और आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये सब आप यूज़ कीजिए, कभी काम आए तो बताइए। वैसे इन सब की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, ठीक है। तो हम इसे डिलीट करते हैं और उसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है रफिन का, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे आएंगे आखिर में, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में हम देखिए यहाँ पे इस तरह रखेंगे तो ये इस तरह का जनरेट करेगा। यहाँ से 3 पॉइंट हमने दिया हुआ है तो 3 किया, यहाँ से 4 करेंगे या 5 करेंगे तो 5 करेगा, ठीक है। देख रहे हैं आप।
तो इस तरह से आपका होता है। यहाँ से आप थोड़ा कम कर लीजिए इसका, ठीक है, डायरोड जो है। उसके बाद हम 2 या 3 रखते हैं, फिर करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका इस तरह से बनाता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी समझ गए होंगे। यहाँ से आप साइज भी कम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से 1 पॉइंट दे लेते हैं और फिर यहाँ से करते हैं जनरेट इस तरह, तो ऐसे बनाएगा आपका छोटा में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं आराम से। बहरहाल इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये शेप टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इस स्मेयर का होता है, स्मूथ का होता है, अट्रैक्ट वगैरह का भी होता ही होता है लगभग, कहीं कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है इन सब की। बहरहाल चलिए, आज तो हमारा शेप टूल ये मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सबक में इंशाल्लाह, आगे के टूल के साथ, यानी इस क्रॉप वाले टूल के साथ। तो आज इतने ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।